यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एक ऐसा इंसान जिसको कभी भी किसी चीज़ में कंप्लीशन महसूस नहीं होता, उसको हमेशा से अपनी चीज़ें अनकम्प्लीट लगती हैं। एक हसद का फैक्टर, एक जेलिसी का फैक्टर नज़र आ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। ये पर्सन आपको कॉन्फिडेंट समझता है, स्ट्रॉन्ग समझता है। यानी कि आप अगर किसी अननोन पर्सन से भी मीटअप करते हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट होके मिलते हैं कि इस पर्सन ने असेस किया है आपकी पर्सनैलिटी को, एबिलिटीज़ को। क्या आप इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट होते हुए भी हर चीज़ को कंप्लीट कैसे कर लेते हैं? बट अगर मैं देखूं कि बेशक आप सिंगल इंडिपेंडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब आप लोगों से गॉसिप्स करते हैं, जब किसी से मीटअप करते हैं, तो सामने वाला असेस कर जाता है कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट ज़रूर हैं, बट यू हैव अ कंप्लीट हेल्दी फैमिली एंड यू बिलोंग अ गुड बैकग्राउंड, कि आप तमाम चीज़ों के होते हुए भी सिंगल इंडिविजुअल पर्सनालिटी के मालिक हैं। मगर ये जिस पर्सन को जेलिसी और कर्टेसी महसूस हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मेल ही हो, ये फीमेल भी हो सकती है। उसको ना रश है आपके ऊपर कि कोई इंसान इतना कैसे डेयरिंग हो सकता है। आप, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं ख़ुद को सुपीरियर समझता था आपसे, बिला वजह का कंपटीशन करता है या करती है, और ये डे बाय डे आपको प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा है। जैसे कि आपके बारे में गॉसिप्स करना कि आप बहुत मग़रूर शख्सियत हैं। जब कंपटीशन का फेज़ आ जाता है ना, उसमें ये होता है कि जब कोई देखता है कि ये बंदा या ये बंदी हमसे सुपीरियर हो गए, तो उसकी जेलिसी और कर्टेसी खुद ब खुद आपके लिए बढ़ जाती है। इट्स मीन कि वो आपके बारे में किसी से गॉसिप्स करेगा तो उसका ओपिनियन क्या होगा कि आप बहुत मग़रूर हैं, आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत शातिर हैं, आप बहुत होशियार हैं। जबकि ये तमाम क्वालिटीज़ इन साहब या इन साहिबा के अंदर मौजूद होंगी जो आपके टुवर्ड्स आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और यहाँ पर विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप्स की जा रही हैं, कोई बहुत क्लोज़ सर्कल के लोग, जैसे कि आप मग़रूर हैं, आप घमंडी हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सुन के या अपने बारे में जान के आप सामने वाले के अगेंस्ट हो जाएं। कोशिश ये करें कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ दूसरों को क्रिटिसाइज़ ही कर सकता है। इट्स मीन के बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अब वो बुराई के ज़मर्रे में करते हैं, अच्छाई के ज़मर्रे में करते हैं, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की इंटेंशन ये है कि आप अपनी लाइफ में वॉक अवे करते हुए आप बहुत कुछ पीछे छोड़ते हुए, रिश्ते, फाइनेंसेस, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि कुछ लोगों ने अपने विरासत तक के मामलात छोड़े और वो आगे की तरफ अपने सफ़र पे रवां दवा है। क्यों? क्योंकि आपको रिश्तों ने बोझ के अलावा कुछ नहीं दिया और अब आप इस सर्कल का पार्ट नहीं बनना चाहते। कुछ ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंट्री करते हुए कि आपके सर्कल के बहुत क्लोज़ वन, कोई मख़सूस रिलेटिव्स के
आपके अप्रोच भी करना चाह रहे हैं ना, तो उन्हें नामुमकिन लग रहा है। दूर से बैठ के सिर्फ वो कयास आराइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि चैरियट के फ़ौरन बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट्स मीन उसके पास तो इतना पैसा है और वो तो इस तरीके से बांटता है या बांटती है या देती है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये तमाम चीज़ें मुझे गॉसिप्स का पार्ट नज़र आ रही हैं। बेशक आप मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, बट कोशिश ये करें, आपने एक तो बाउंड्रीज़ अपने गिर्द हाई की हुई हैं और मज़ीद बाउंड्रीज़ को हाई कर लें। कोशिश करें कि आपके इनर फैमिली मैटर्स कोई नहीं जान सके। क्यों? क्योंकि ये जो जेलिसी, हसद का फैक्टर होता है ना, कि आपकी अबंडेंस में रुकावट बनता है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि मैंने पहले ही बोला था कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि आप पहले बहुत लवेबल पर्सनैलिटी थे, इमोशन से भरे हुए, कि मोहब्बत ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है। लेकिन आपने दुनिया का वो फेज़ देखा कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। और आज जब आपने अपने दम पे बहुत कुछ क्रिएट कर लिया है तो वहाँ पे लोगों को जेलिसी फैक्टर नज़र आ रहा है। वही बात है ना कि दुनिया किसी हाल में खुश नहीं रहने देती। तो इट्स मीन कि अब आपका पूरा फोकस रिलेशनशिप्स से हट के अपने फाइनेंसेस और मटेरियल्स पे हो चुका है। अब आप नहीं देखते कि पीछे क्या कुछ छूट गया। आपने जो अपनी डायरेक्शन सेट की है, अब आप उसमें आगे बढ़ते चलते जा रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने किसी ट्रैवल के बारे में किसी को साइन सिग्नल वगैरह दिया है और वहाँ से भी एक जेलिसी का एलिमेंट नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि आप ट्रैवल कर जाएं, क्योंकि ट्रैवल करने से सम टाइम ऐसा होता है हमारे अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। हो सकता है कि लोगों को इसी बात पे जेलिसी हो रही हो कि आपने कहीं जाने का प्लान कैसे कर लिया। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंगल इंडिविजुअल होते हुए हर तरह के डेयरिंग अटैम्प्ट्स कर लेते हैं और यही चीज़ लोगों को ट्रिगर करती है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये इसने कैसे किया, वो इसने कैसे किया। तो देखें, ये वही लोग होते हैं जो अपनी कम्युनिटी में रहने वाले लोग होते हैं, वो उसी माहौल को डिज़र्व करते हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। वो कहते हैं ना कि जिस दरख्त का फल मीठा होता है पत्थर भी उसी को ज़्यादा लगते हैं। तो डिवाइन का शुक्र अदा किया करें। डिवाइन ने आपको इस काबिल बनाया। अब लास्ट में मैं लूँगी आपके लिए गाइडेंस, फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे जब तबीयत अच्छी हो जाएगी। इंस्पिरेशन बोर्ड, आई एम एवर फीलिंग डाउन और बोर्ड। क्या करना चाहिए? अपना एक नोटपैड बनाएं जिसमें वो चीज़ें लिखें जो आप अच्छा महसूस करें जिन चीज़ों को करने में, और अपने उसी विज़न के टूवर्ड्स आगे बढ़ें। उसका आप चाहें तो कोई बोर्ड घर में लगा लें जो आपकी इनर डिज़ायर्स हैं। अच्छे कोट्स या अच्छी पिक्चर्स जो इंस्पिरेशन दें, आपको मोटिवेशन दें, जिनको देख के, जिनको पढ़ के आपको खुशी महसूस होती है, वो करें। आप इस एंजाइटी से निकल जाएंगे। और कोशिश करें कि कहीं छोटा सा ही ट्रिप प्लान करें, लेकिन कहीं ट्रिप कर लें ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए। बाकी ये है कि अपने विजन को हाथ से मत जाने दें और अपने साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।